नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स एक सर्विस है या जॉब है। क्योंकि आजकल हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उन लोगों को सैलरी मिलती है और वो जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके बाद भी उन्हें पेंशन मिलता है। लेकिन जबकि उन लोगों के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और हम लोग को पता है कि एक अगर आप चपरासी भी बनना हो तो आप लोगों को कम से कम 8वां पास 10वां पास होने का ज़रूरत होता है। ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप ए का जॉब निकालना तो कितना टफ है सभी लोगों को पता है। तो ये एक्चुअली में है क्या, इन बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। किस हिसाब से कि देखिए हमारे आइडियल कौन है और सभी के आइडियल कौन से पॉलिटिशियन है, तो वो महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी ने भी तो देश का क्या किया, सर्विस किया। उन्होंने सर्विस करने के लिए ना तो कभी पैसे लिए और ना कुछ लिए। तो और आज के पॉलिटिशियन जो होते हैं वो क्या सर्विस का मतलब क्या समझते हैं, उन लोगों को सैलरी चाहिए, उन लोगों को इतना फैसिलिटी चाहिए। लेकिन उन लोग साल में एक बार, हर लोग जब भी कुछ बात होता है, नहीं गांधी जी आइडियल है, गांधी, अरे यार केवल बोलने से थोड़ी होता है कि गांधी जी आइडियल है। गांधी जी आइडियल है तो उनके जैसा तो करो। देखो गांधी जी ने अपने उस समय के इंडिया, उस समय का इंडिया का मतलब क्या हुआ, अभी का जो हम लोग इंडिया बोल रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों को मिला के रिप्रेजेंट करते थे। जब भी हम लोग देखते थे कि कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होते थे, गांधी जी, और वो पूरी ब्रिटिश इंडिया, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था, उनके साथ बात करते थे। लेकिन उसके बाद भी गांधी जी का पूरा लाइफ देखो आप लोग, गांधी जी ने कभी भी पैसे के लिए कुछ काम नहीं किया। लेकिन आज के पॉलिटिशियन को अगर आप देखोगे तो उन लोगों को क्या चाहिए, केवल फैसिलिटीज चाहिए। और बात जब करेंगे तब मेरे गांधी, अरे भाई केवल बोलने से तो केवल नहीं होगा। अगर रियलिटी में आपके जो पूजनीय गांधी जी हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, तो आप लोग उनके जैसे उनके पद चिन्हों पर चढ़ो। उनके पद चिन्हों पर चढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप जो होता है मिनिमम से मिनिमम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोगों को कुछ सैलरी नहीं लेनी चाहिए, ऑब्वियसली आप लोगों की भी फैमिली है तो आप लोगों को सैलरी लेनी चाहिए। लेकिन जबकि आप लोग जो बोलते हो कि हम लोग पॉलिटिक्स सर्विस करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो लोगों का हेल्प करने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों का एक सिंपल खाना पीना होगा, आप लोग सिंपल क्लास में, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को प्लेन में या ट्रेन में आप लोग जब चढ़ते हैं तो आप लोगों को एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए। आप लोग यार नॉर्मल स्लीपर में भी जा सकते हो। आप लोगों को प्लेन में बिजनेस क्लास ही चाहिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, इकोनॉमिक क्लास में भी जा सकते हो। हर जिस जगह हर चीज़ के लिए आपको रिजर्वेशन चाहिए, ये तो जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोगों का ऑब्वियसली काफ़ी सारा काम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है। लेकिन हर जगह केवल इम्पोर्टेंस, तो इससे तो लोगों के मन में ये पता चल रहा है कि आप लोग जो होता है कि ये सारा चीज़ जो करते हैं, बस पॉलिटिशियन मतलब बनने का भी मतलब ये हो गया है कि सर्विस नहीं करना है। बस वो एक है कि मेरा लाइफ सेट हो गया, मैंने इतने करोड़ रुपए जमा कर लिए। तो फिर उसके बाद आप लोग वो दिखावा भी करते हो। यार ये दिखावा मत करो। या तो अगर ये आप लोग रियलिटी में इसे जॉब बनाना चाह रहे हो तो इसके लिए सच में एक जो हमेशा क्वेश्चनिंग चलता है कि आप इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ रख दो यार। क्योंकि तभी तो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर और भी अलग अलग जो गवर्नमेंट जॉब में पाने के लिए बच्चों को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और वहीं एक पॉलिटिशियन को कुछ भी नहीं, अंगूठा छाप भी बन जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि कितने सारे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने की पढ़ाई नहीं की और वो देखिए डीएम सभी को अपने उंगलियों पर नचा रहे होते हैं। तो ये क्या किसी हिसाब से सही है एक डेमोक्रेसी के लिए? तो ये हमारे देश के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो खुद ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब क्यों ना हो, उन्हें भी इन बातों को सोचना चाहिए कि क्योंकि उनके पास दम है। जिस लीडर के पास ताकत है, दम है, वही कुछ कर सकता है। उन्होंने देखिए अभी अपने ताकत से उन्होंने कोशिश किया कि हमारे जम्मू कश्मीर को अपना जो अभिन्न अंग था ही ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कदम उठाने का कोशिश किया। तो इसी तरीके से एक स्ट्रांग पॉलिटिशियन होने के कारण मैं आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इन बातों के ऊपर भी सोचें कि अरे यार अगर सच में सर्विस है, मैं उनको नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो अल्टीमेटली काफ़ी मिनिमल जो होता है पैसे पे, नॉर्मली उनके जो सैलरी मिलती है वो भी कभी कभी वो दान कर देते हैं, वो छुट्टी भी नहीं लेते हैं अपने कामों में। तो ओवरऑल उनका कि वो सर्विस की तरह कर रहे हैं। लेकिन और सब पॉलिटिशियन का क्या, ऐसा ही तो सभी पॉलिटिशियन नहीं कर रहे हैं। अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तभी हम लोग एक सुंदर भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो आज बस मुझे इतना ही बोलना था। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी अगले टॉपिक पर बात करूंगा या जो आप लोग बोलिएगा।
थैंक जय हिंद वंदे मातरम।